हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइनी पीपीएससी फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज। ये आपकी 6th क्लास की एनसीईआरटी है जो सॉल्व कराई जा रही है। इसमें आज का 7th नंबर का चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? ऑप्शन है सांची, सारनाथ, भरहुत, अमरावती। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, सारनाथ। ओके, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये साक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। याद रखना है, साक्यगढ़ के क्षत्रिय राजकुमार थे। ओके, आगे है, बुद्ध को बोधगया बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वाराणसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम बुद्ध द्वारा उपदेश दिया गया था। तो सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, और वाराणसी के निकट सारनाथ में इन्होंने सर्वप्रथम जो है अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा। चलिए, और आगे इसमें दिया हुआ है कि इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण करवाया गया था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, परंतु इनका लेखन कार्य सामान्यतः पाली भाषा में। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको यहाँ पे? आपको याद रखना है कि शिक्षा जो है, इन्होंने बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा दी थी सामान्य लोगों को प्राकृतिक भाषा में दी थी, ठीक है, ताकि लोग उसे आसानी से समझ सके, परंतु इनका जो लेखन कार्य था वो सामान्यतः पाली भाषा में था। तो ये दो इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है। इनका जो लेखन कार्य था वो सामान्यतः पाली भाषा में था, और इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृतिक भाषा में दी ताकि सामान्य लोग भी उसको समझ सके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए, अगला है, और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुशीनारा, यानी ठीक है, कुशीनारा आज के कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है इसमें, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी कि लालसा को बताया। दूसरा कथन है, उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यह से कथन उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक और दो दोनों ही कथन सही है। ओके, क्या दिया हुआ है कि बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा को ही बताया है। उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? पहला कथन दिया हुआ है इसमें, अहिंसा का पालन करना चाहिए। दूसरा है, किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना ही दो। आंसर क्या सही हो जाएगा? आंसर सी इज करेक्ट, एक और दो दोनों ही कथन जो है वो सही है। यानी कि जैन मत के अनुसार या जैन सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अहिंसा का पालन करना चाहिए और किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए, दोनों ही कथन सही है, हमने पढ़ लिया। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। ओके, तो ये दोनों ही पॉइंट्स याद रखने हैं कि जैन शब्द जिन शब्द से निकला है और जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है, महावीर ने कहा था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। ओके, अगला है, महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। यानी कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही जो है क्षत्रिय राजकुमार थे, आपको ये याद रखना है। ठीक है, महावीर स्वामी जो ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष का कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, कथन है, साधारण जैन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, कारण महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है या व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। ओके, चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसकी डिटेलिंग है, सामान्य बोलचाल की भाषा में ही प्राकृत भाषा कहलाती है। यानी जो सामान्य बोलचाल की भाषा है वो क्या कहलाती है? प्राकृत भाषा कहलाती है। ओके, प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। ठीक है, कैसे? जैसे जो है मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा मागधी कहलाती थी। महावीर ने अपनी शिक्षा के लिए प्राकृत भाषा का चुनाव किया ताकि आम जन उन्हें समझ सके। ओके, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि महावीर स्वामी ने जिस भाषा का प्रयोग किया वो क्या थी? प्राकृत भाषा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है या है? कथन दिया हुआ है पहला, संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। दूसरा कथन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक और दो दोनों ही कथन जो है वो सही है। यानी कि बौद्ध संघ के संदर्भ में क्या सही है कि संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। ओके, चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। संघ जो है भिक्षु भिक्षुणियों का संगठन था जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? पहला कथन दिया हुआ है इसमें, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ऑप्शन बी है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। ऑप्शन सी है, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। एंड ऑप्शन डी है, विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कौन सा सही नहीं है? ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, ये गलत है। ओके, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। संघ के पुरुषों और स्त्रियों में के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है, बच्चों को अपने माता पिता से लेने की जो है प्रवेश लेने की अनुमति लेनी होती है। जो बच्चे हैं उनको अनुमति की आवश्यकता थी, लेकिन जो विवाहित स्त्रियां थी उनको अपने माता पिता से जो है अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे। पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामियों से, राजकर्मियों को अपने राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्री को संघ में प्रवेश के लिए अपने पति से अनुमति लेना आवश्यक था, ना कि माता पिता से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया। कथन दूसरा है, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक और दो दोनों ही कथन जो है वो सही है। यानी कि विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी जो बाद में निवास स्थल में बदल गया था, और प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है आश्रम व्यवस्था, सूची 2 में है उद्देश्य। ओके, चलिए देख लेते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था जो थी, आपको पता ही होगा कि आश्रम व्यवस्था में जो है कौन कौन सी थी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ठीक है, ये 4 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या जो है इसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य में क्या होता था? इसमें सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना होता था। ओके, और गृहस्थ में क्या होता था कि विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था। और बात करें वानप्रस्थ की, तो वानप्रस्थ में क्या था कि जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। और संन्यास का क्या है कि इसमें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 4 1 2 3। ओके, चलिए आगे इसकी डिटेलिंग है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान भी सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। कारण है, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे।
दूसरा है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तीसरा कथन है इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। उपनिषदों के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन सा वैसे सही है या है? केवल एक, केवल दो तीन, केवल एक तीन या एक दो तीन। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक दो तीन तीनों ही कथन जो है वो सही है। यानी कि उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना एंड इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ओके, चलिए इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। ओके, उपनिषद का जो है उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। इन चिंतकों में अधिकांश का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा और ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों में संकलित वार्तालापों चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन दिया हुआ है इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। बी है इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। सी है विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। एंड डी है निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। ये कथन सही नहीं है। बाकी सभी कथन जो है वो सही हैं। यानी कि इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे और इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है और विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करते थे। ये कथन सभी सही है। ओके, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में जो है हिस्सा मतलब बहुत कम लेते थे। ओके, निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। बाद में वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। बी है किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। सी है बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी हुआ। एंड डी है वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। ओके, क्या पूछा? सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। ये कथन गलत है। इसकी डिटेलिंग है जैन धर्म की वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया हुआ है उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो तीन, केवल एक तीन या एक दो तीन। ओके, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक दो तीन सभी कथन सही हैं। यानी कि जैन नाम से चलाए गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में क्या क्या कथन सही है कि उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी ईमानदारी से रहने तथा चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ओके, चलिए अगला है बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान पाणिनि ने एक महत्वपूर्ण रचना की। संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से एंड व्याकरण से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, व्याकरण से। इसकी डिटेलिंग है बुद्ध और जैन के युग में ही पाणिनि ने स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में रखकर सूत्र बनाए जो कि बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते थे। इन सूत्रों का प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे तथा अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की जो कि व्याकरण से संबंधित है। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या याद रखना है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये पाणिनि है, इतना आपको याद रखना। ओके, नेक्स्ट है जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? पहला कथन है जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। दूसरा कथन है जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सदविचार, सदवचन तथा सदकार्य। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो।
आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। यानी कि जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जो है वो जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। एंड जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र क्या है, सद्विचार, सद्वचन एंड सद्कार्य। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। जरथुस्त्र ईरानी पैगंबर थे, याद रखना है। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य, अर्थात हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्ष तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है जैन अनुयायियों द्वारा, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा या दरबारी कवियों द्वारा। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, बौद्ध अनुयायियों द्वारा। ओके, इसकी डिटेलिंग है, जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं। इनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।